बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कविता दीवानों की हस्ती। इससे पहले आशा करती हूँ आपने पाठ तीसरा प्रश्न उत्तर कर लिए होंगे और याद कर लिए होंगे उनको। आज हम इस कविता को समझेंगे और उसके बाद प्रश्न उत्तर लिखेंगे। दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल यहाँ वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। हम दीवाने होते हैं मतवाले, मस्त। हस्ती का अर्थ है हैसियत, अस्तित्व, और आलम मतलब दुनिया। धूल उड़ाते मदमस्त होकर। कवि भगवती चरण वर्मा जी कहते हैं कि हम दीवाने हैं, हमारी क्या हस्ती है, हमारी क्या औकात है, हमारा कोई ठौर ठिकाना नहीं। आज हम यहाँ हैं तो कल वहाँ, हमारा कोई निश्चित ठिकाना नहीं है। ये दुनिया जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ हमारे साथ मस्ती की दुनिया साथ चल पड़ती है, क्योंकि कवि की प्रसन्नचित्त है। वह जहाँ भी जाता है सभी को प्रसन्नचित्त और मस्त बना देता है। वह मदमस्त होकर चलता है, धूल उड़ाता हुआ अर्थात मदमस्त होकर चलता है। जहाँ भी जाता है वहाँ मस्ती ही मस्ती बिखेर देता है। कवि समय को एक दीवाना बता रहा है। दूसरे पहरे में आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले सभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। उल्लास का अर्थ है खुशी। कवि कहता है कि दीवाने जहाँ भी जाते हैं वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ बिखेर देते हैं, वहाँ खुशी ही खुशी होती है। आंसू बनकर वह चले अभी, और दीवाने जब जाने लगते हैं तो वहाँ लोगों को, प्रसन्नचित्त हुए लोगों को वहाँ उनके जाने से दुख मिलता है और वह आंसू बहाने लगते हैं अर्थात दुखी हो जाते हैं। सब उनसे पूछते हैं, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। सब उनसे पूछते हैं कि तुम कैसे आए थे, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो अभी, क्योंकि वो उन्हें और रोकना चाहते हैं। किस और चले यह मत पूछो। जो कवि है उनके उत्तर में कहता है कि हम किस ओर जा रहे हैं, हमसे यह प्रश्न मत करो कि हम किधर जा रहे हैं। चलना है बस इसलिए चले, हमें तो आगे गति ही करनी है, हमें आगे ही आगे बढ़ना है, इसलिए हम आगे ही चल रहे हैं। जग से उनका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। जो दीवाने हैं संसार को कुछ ना कुछ दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं वो? कुछ चीज़ें, कुछ आदतें और स्वभाव दे रहे हैं। जग को अपना कुछ दिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले। और अपना क्या दे रहे हैं? अपने गुण, प्रसन्नता, स्वभाव दे रहे हैं वो। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। कवि कहता है कि जहाँ भी दीवाने जाते हैं वे लोगों से कुछ बातें करते हैं, उनकी कुछ सुनते हैं और कुछ उनसे कहते हैं, अर्थात उनसे दुख सुख बांटते हैं। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। कुछ उनकी बातों से खुश हो जाते हैं और कुछ उनकी बातें सुनकर दुखी भी हो जाते हैं। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कवि कहता है कि जो भी उन्हें खुशी मिली या सुख मिला, दुख मिला, वो उनके घूंटों अर्थात जैसे हम पानी के घूंट पीते हैं, पानी के घूंट पीकर हमें तृप्ति होती है। छक कर का अर्थ होता है तृप्त होना। जैसे पानी के घूंट पीकर हमें तृप्त होते हैं, उसी तरह कवि भी सुख दुख को पीकर तृप्त होता है, अर्थात उसे एक ही भाव से पीता है। उसे ऐसा नहीं कि दुख में बहुत ज़्यादा दुखी हो जाए और सुख में बहुत ज़्यादा सुखी। वो सुख दुख को समान भाव से जीता है और हमें भी यही शिक्षा देता है कि सुख दुख में समान भाव से रहना चाहिए। इस भिखमंगों की दुनिया में सब छंद लुटाकर प्यार चले। कवि कहता है कि ये दुनिया को कवि ने भिखमंगों की, भिखारियों की दुनिया कहा है। क्यों? क्योंकि यह दुनिया जो स्वार्थी है, यहाँ प्रेम किसी को देना नहीं चाहते, सब लेना ही लेना चाहते हैं। सब ये स्वार्थ भरी दुनिया है, इसलिए कवि ने इसको भिखारियों, भिखमंगों की दुनिया कहा है।
सब छंद लुटाकर प्यार चले। कवि इस दुनिया में स्वतंत्र अपना प्यार लुटाकर स्वतंत्र रूप से आगे जा रहा है। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। कवि कहता है लेकिन जो काम करने के लिए वो इस संसार में आया था, वो क्या काम करने आया था? दुनिया में प्यार बांटने का काम। वो उसी अच्छी तरह पूरा नहीं कर सका। इस बात का उसे बहुत कष्ट है, दुख है। यह इस प्यार को पूरी तरह ना बांटने की असफलता का बोझ लेकर अपने एक हृदय पर एक निशानी बोझ की लेकर जा रहा है। निशानी का अर्थ है चिन्ह, निशान, उर हृदय पर। असफलता का भार यानी असफलता का बोझ, निराशा का बोझ लेकर जा रहा है। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। यहाँ कवि सभी दुनिया में को एक समान देखने के भाव को दर्शाता है कि यहाँ कोई मेरे लिए कोई अपना और कोई पराया नहीं। वह जो भी इस दुनिया में रुक रहे हैं, आबाद रहें, खुश रहें। रुकने वाले इस दुनिया में जो रह रहे हैं वो हमेशा खुश रहें, यह कामना करता है कवि। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि कहता है कि हम ये जो बंधन है ये हमने स्वयं ही बांधे थे, आप ही बांधे थे खुद ही, और आप ही खुद उन बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। कवि हमेशा इस संसार को खुश रहने की कामना करता है। अब इन व्याख्या को सुनकर आप दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे।